बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइदा राशिद और नेक तमन्नाओं के साथ हाज़िर हूं। आप सबको यूट्यूब चैनल फूड विद साइदा पे वेलकम कहती हूं। जी आयानो, खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मीठी सी रेसिपी लेके आई हूँ। कद्दू की सब्ज़ी तो आपने खाई होगी, तो ये आज मैं कद्दू का हलवा बनाऊंगी। शायद आपने पहले कभी ना खाया हो, और जिस तरीके से मैं बनाऊंगी ये बहुत ही सिंपल आसान है और घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाता है। इसके लिए मेरे पास 3 अदद कद्दू हैं। इनको हमने छील लेना है, मोटे वाला छिलका उतार देना है क्योंकि ये फिर जल्दी पकता नहीं है। इसको उतार देंगे। उतारने के बाद हमने सारे कद्दूओं को अच्छी तरह धो लेना है और धोने के बाद इनको दो दो तीन तीन पीस कर लेंगे। इनको देखना ये है कि इनके अंदर बीज वगैरह ज़्यादा ना हो। ये फ्रेश और ताज़ा कद्दू हों तो इनके अंदर जो बीज हैं वो फिर रेसिपी को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए बीज वाले कद्दू हमने नहीं लेने। कद्दू की सब्ज़ी वैसे ही बहुत मज़े की होती है। कद्दू फैमिली की सारी सब्ज़ियां मज़े की होती हैं। टिंडे, घिया तोरी और कद्दू और लौकी की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती हैं। अब हमने इसको कश कर लेना है मोटी साइड से। जो मोटे होल हैं उनकी मदद से हमने इनको ग्रेट कर लेना। अच्छी तरह ग्रेट करने के बाद इसको पकाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें कितने फ्रेश कद्दू हैं। अब हमने 2 चम्मच घी के डालने हैं कढ़ाई में और इनको थोड़ा सा गर्म करने के बाद घी को सारे कद्दू जो हमने कश किए हुए हैं वो कढ़ाई में डाल के उनको फ्राई करेंगे। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका अपना भी सब्ज़ी का पानी होता है। कद्दू का पानी जो है वो हमने खुश्क करना है। थोड़ा सा पकाएंगे तो आंच हमने हल्की रखनी है और चम्मच बराबर हिलाते जाना है ताकि सब्ज़ी वगैरह नीचे ना लगने पाए। तो इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। अगर आपको ये हलवे की रेसिपी आसान लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ खुश होकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका इनाम होता है हमारे लिए। तो मुझे घी थोड़ा कम लगा था, थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर मैंने इसमें घी और डाला है और 6-7 सब्ज़ इलायची के दाने पीस के इसमें शामिल कर दिए हैं। इनके साथ हलवे में से जो खुशबू आएगी बहुत ही लाजवाब और मज़े की होगी। तो पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह सारा पानी खुश्क कर लेना है और इनको फ्राई कर लेना है पूरे तरीके से। और फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, तकरीबन पौने कप के बराबर इसमें दूध डाल लेंगे। ये 3 पाव के करीब मेरे पास कद्दू थे तो इसमें दूध भी हमने ज़्यादा नहीं डाला, फिर वो खुश्क नहीं होता जल्दी। वैसे तो इसमें आप खोया वगैरह डाल सकते हो, जो और भी कुछ डाल सकते हो, लेकिन मैं घर में मौजूद चीज़ों से बना रही हूँ। तो इसमें दूध का कप डालेंगे, आधा, आधे से थोड़ा ज़्यादा डाल लेंगे और थोड़ी आंच तेज़ कर देंगे। और फिर क्या करना है कि घर में हम दूध तो बॉयल करते ही हैं, तो उसके ऊपर से जो मलाई उतरती है वो हम इसमें मलाई डालेंगे। वो काफ़ी वो क्रीम का ही काम देगी, बल्कि खोए का काम देगी। वो इसमें डालेंगे और इसके साथ हमारा जो कद्दू का हलवा है ना वो बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो चीनी हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितनी आप कम या ज़्यादा खाते हैं उतनी चीनी शामिल कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि दूध और मलाई डालने के बाद चम्मच हमने बराबर चलाते जाना है क्योंकि दूध डालने से फिर ये पैंदे में जम जाता है तो अच्छा नहीं लगता, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। दूध और मलाई डालने से इसका कलर वाइट हो गया था। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं, तो फूड कलर ग्रीन जो होता है वो थोड़ा सा एक चावल के दाने के बराबर मैंने इसमें शामिल किया है। अभी भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो फिर एक और चावल के दाने के बराबर इसमें कलर शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना। तो फिर ये पकने के बाद काफ़ी फ्रेश सा कलर इसका जो है वो तैयार हो जाएगा और इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो थोड़ा सा और डाल देते हैं कलर इसमें। तो हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, चम्मच बराबर चलाते जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बैठ के वीडियो देख रहे हैं, किस मुल्क, किस शहर और किस जगह से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। और बाकी मज़े की रेसिपियाँ देखने के लिए, चटपटी करारी रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल फूड विद साइदा का विज़िट करते रहा करें। आपको नई नई रेसिपियाँ और सिंपल सी आसान सी रेसिपियाँ मिलती रहा करेंगी। जो हम आम रूटीन में घर में बनाते हैं वही रेसिपियाँ आपको मिलती रहेंगी। मलाई डाली थी तो मैंने इसमें से काफ़ी देसी घी भी निकल आया। घी थोड़ा कम कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे और हलवे को डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा मज़े का कद्दू का हलवा तैयार हो चुका है।
तो बनाइएगा, मज़े से खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। काजू बादाम या कोई और पिस्ता वगैरह जो भी आप चाहें इसके ऊपर डाल सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। मैंने बादाम पीस के डाले हैं। तो मज़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है। दुआ में याद रखिएगा। नेक तमन्ना नेक दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक साइदा राशिद को दीजिए इजाज़त। नेक तमन्नाओं के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।